नमस्कार बच्चों। अभी क्लास 11-12 हिंदी पत्र लेखन में हमने बहुत सारे टॉपिक समझ लिए, पढ़ लिए और आज के वीडियो में हमें पढ़ना है संपादकीय पत्र। संपादकीय पत्रों के बारे में हमें समझना है। आज जानते हैं बच्चों कि आज के युग में, आज के समय में समाचार पत्रों का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है समाचार पत्रों का। साक्षरता बढ़ने के कारण, आज सब जगह की साक्षरता बढ़ी हुई है, तो साक्षरता बढ़ने के कारण देश के कोने कोने में, देश के कहीं भी किसी भी स्थान पर हम चले जाएं तो देश के कोने कोने में समाचार पत्रों ने अपनी दस्तक दे दी है। समाचार पत्र पहुंच रहे हैं देश के कोने कोने में। हर समाचार पत्र के अपने पाठक होते हैं। किसी को कोई समाचार पत्र अच्छा लगता है, कोई किसी समाचार पत्र को पढ़ने का शौकीन है, पढ़ना पसंद करता है। इसमें आम आदमी की समस्याओं का वर्णन होता है। समाचार पत्र जो होते हैं, आम आदमियों की कई प्रकार की उसमें समस्याएं दी हुई होती हैं, उनका वर्णन किया जाता है। संपादक के नाम लिखे, समझ लीजिए, संपादक के नाम लिखे जाने वाले पत्र व्यक्ति की समस्याओं को उजागर करते हैं। संपादक के नाम लिखे जाने वाले पत्र व्यक्ति की समस्याओं को उजागर करते हैं। अच्छा, और जो भी संपादकीय पत्र लिखे जाते हैं उसके 4 चरण होते हैं। संपादकीय पत्र लिखने के 4 चरण। सबसे पहले तो आप जैसे जो पत्र लिख रहा है वो अपना नाम भी ऊपर डाल सकता है, और नहीं डालना है ऊपर तो नीचे भावदीय में तो लिखा ही जाता है। तो ये ऑप्शनल है आपके लिए, ऊपर भी नाम आप डालना है या नीचे ही सिर्फ डालना है, ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले प्रेषक का नाम और पता लिखा जाता है। दूसरे नंबर पर संपादक का नाम, जिस पत्र के संपादक को हम पत्र लिख रहे हैं उनका नाम, ठीक है, उनका पता, उसके नीचे दिनांक। फिर संपादक को हमने अभिवादन कह दिया, अभिवादन लिख दिया, ठीक है ना, संबोधित कर दिया अभिवादन स्वरूप, महोदय, श्रीमान जी। और फिर जिस विषय पर हमें लिखना है वो विषय डाल के हेडिंग डाल दी और फिर अपना विषय प्रतिपादित कर दिया, बना दिया, मैटर बना दिया। जिस विषय पर हम पत्र लिख रहे हैं वो पूरा विवरण हमने दर्शा दिया पत्र के मध्य भाग में, और सबसे नीचे समापन कर दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 4 चरणों में हम इसको पूरा कर सकते हैं। तो समझ लीजिए, जैसे एक हमने नमूना के तौर पर यह पत्र लिखा है आपके लिए कि किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिख करके बताइए, किसी भी समाचार पत्र के संपादक को आपको पत्र लिखना है और पत्र लिख करके उसको हमें यह बताना है, क्या बताना है कि आपके अपने ज़िले की समस्याएं, आपके अपने ज़िले में कौन कौन सी आपको समस्याएं हैं, किस ज़िले में किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ रहा है। तो आप अपने ज़िले की समस्याएं, जैसे सड़कों की समस्याएं, यातायात व्यवस्था की क्या क्या समस्याएं हैं, दिक्कतें पड़ रही हैं, भवन निर्माण संबंधी, चिकित्सा आदि जो समस्याएं हैं उनको हम कैसे सुधारा जा सके, ठीक है कि नहीं। तो ये हमें इस विषय पर हमें पत्र लिखना है। यानी कि किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखकर बताइए कि आप अपने ज़िले की समस्याएँ, सड़कें, यातायात व्यवस्था, भवन निर्माण, चिकित्सा आदि को कैसे सुधार सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इस समस्याओं का उजागर करते हुए, इस समस्याओं को दर्शाते हुए हमें किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। तो सबसे पहले तो हमने बताया था प्रेषक अपना नाम पता डाल सकते हो, और नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल है। ऊपर अपना, जैसे हमने यहाँ से शुरू किया है इसको, प्रति सेवा में सीधे हमने जिस समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिख रहे हैं उस समाचार पत्र का नाम, उनके संपादक का पता ये डाल दिया। जैसे प्रति संपादक महोदय, दैनिक अमर उजाला, ट्रांसपोर्ट नगर आगरा। समझो ये आगरा में स्थित समाचार पत्र को हम लिख रहे हैं। ये पत्र, जो समाचार पत्र आगरा से संचालित करते हैं, वो समझ लीजिए कि हम आगरा के ही निवासी हैं। तो हम अपने शहर के समस्याओं को उजागर करते हुए आगरा के संपादक महोदय, जो दैनिक अमर उजाला जिसको निकालते हैं ये, तो उनको हम पत्र लिख रहे हैं। तो प्रति संपादक महोदय, दैनिक अमर उजाला, ट्रांसपोर्ट नगर आगरा, ये उनका पता दे दिया। इसके पहले भी हम दे सकते थे प्रेषक में अपना नाम, प्रेषक, ठीक है ना, डाल सकते थे अपना नाम पता, जैसे कुछ भी प्रेषक के रूप में अपना डाल सकते थे। 760/35 जनता कॉलोनी, रोहतक या आगरा, जनता आगरा से लिख रहे हैं तो आगरा, आगरा पिन कोड नंबर, ठीक है ना, ये एड्रेस अपना प्रेषक के रूप में ऊपर डाल सकते थे अपना नाम पता, ठीक है ना। और फिर यहाँ से, और यहाँ से भी लिख रहे हो तो कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीका सबसे पहले संपादक का हमने एड्रेस डाल दिया, पता, विषय डाल दिया, किस विषय पर हम ये पत्र लिख रहे हैं। तो लिखा है नगर की समस्याओं के सुधार संबंधी सुझाव।
नगर में जो समस्या हमें दिखाई दे रही हैं, समस्याओं से हमें जूझना पड़ रहा है, ठीक है, उन समस्याओं के सुधार संबंधी हम सुझाव, इस विषय पर हम ये पत्र लिख रहे हैं, ठीक है ना। आगे का विवरण और कैसे हो सकता है इसको हम बता रहे हैं अभी। तो देखिए बच्चों, हमने पहले डाल लिया था शीर्ष भाग में प्रति संपादक महोदय, दैनिक अमर उजाला, ठीक है कि नहीं, ट्रांसपोर्ट नगर आगरा, विषय भी डाल दिया, नगर की समस्याओं के सुधार संबंधी सुझाव। अब आपने डाला है महोदय, ठीक है ना। अब अपना प्रारूप आप बना दीजिए, उसका मैटर बनाइए मध्य भाग। जैसे हमने लिख दिया महोदय, मैं आपके लोकप्रिय दैनिक पत्र के माध्यम से, मैं आपके लोकप्रिय दैनिक पत्र के माध्यम से अपने नगर की दुर्दशा की ओर, जो हमारे नगर की बुरी दशा हो गई है, इसकी ओर आपका एवं संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे नगर की सड़कें, अब समस्याएं बताइए क्या क्या समस्याएं हैं। हमारे नगर की सड़कें, यातायात प्रबंध, भवन निर्माण, चिकित्सा, उद्योग, शिक्षा एवं सफाई आदि में अव्यवस्था के कारण, जो अव्यवस्था हो रही है, इसके कारण यहाँ के लोगों का जीवन, यानी कि हमारे इस शहर के लोगों का जीवन अत्यंत कष्टप्रद होता जा रहा है, अत्यंत दुखदायी होता जा रहा है। यहाँ मकान बहुत छोटे हैं तथा सड़कें जो हैं वो काफ़ी सड़कें तंग हैं। सड़कें टूटी फूटी होने के कारण, हमारे शहर की सड़कें भी टूटी फूटी हैं, और टूटी फूटी सड़कें होने के कारण नालियाँ क्या हो जाती हैं, नालियाँ रुक जाती हैं, तथा गंदगी के कारण यहाँ मच्छर मक्खियाँ बढ़ते जा रहे हैं। और इन समस्याओं को दूर करने के लिए, जो हमने ये समस्याएं आपको अभी बताई, इन समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ सुझाव भी दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। कुछ हम सुझाव भी आपको दे रहे हैं। अब कुछ सुझाव का भी वर्णन आप कर दीजिए, आगे हम मिटा दें इसको, ठीक है ना। कौन कौन से सुझाव, यानी कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना, इस संबंधी हम कुछ सुझाव आपको दे रहे हैं। तो बच्चों, जो सुझाव हम बता रहे हैं, तो आप लोग उसको लिख सकते हैं सुझाव के रूप में कि जनसेवा विभाग से निवेदन है कि सड़कों को समतल बनाकर, जो सड़कें हैं हमारी कैसी बनाई जाए, समतल। निवेदन है कि सड़कों को समतल बनाकर यहाँ नालियों का निर्माण किया जाए। यहाँ नालियों का निर्माण किया जाए। एक तो ये सुझाव हमने दे दिया कि जनसेवा विभाग से हमारा निवेदन है कि हमारे यहाँ की सड़कों को समतल किया जाए और नालियों का निर्माण करवाया जाए, सड़कें चौड़ी की जाएं, सड़कें जो हैं वो कैसी की जाएं, चौड़ी की जाएं, जिससे यातायात में सुधार हो सके, जिससे यातायात में क्या हो सके, सुधार। जिससे यातायात में सुधार हो सके। तो एक सुझाव हमने दे दिया कि हमारे यहाँ की सड़कों को समतल बनवाया जाए, ठीक है कि नहीं, और नालियों का भी निर्माण कराया जाए, और जो सड़कें हैं हमारे यहाँ की वो थोड़ी चौड़ी करवा दी जाए, जिससे यातायात में सुधार संभव हो सके। आगे और थोड़ी बढ़ा सकते हो, यातायात के संचालन के लिए सड़कों पर यातायात के संचालन के लिए सड़कों पर निर्देश तख्तियां लगाने से, निर्देश तख्तियां लगाने से वाहनों का आना जाना सुचारू रूप से हो सकेगा।
आपने देखा होगा कई शहरों में कि सड़कों पर तख्तियां लगी होती हैं कि आगे तीव्र मोड़ है, यहाँ पुल है, कृपया धीरे चलिए। जगह जगह पर अगर तख्तियां लगी होती हैं, लग जाती हैं, तो वाहन आने वाले जो वाहन चलाते हैं वो अपने आप पहले से सही हो जाते हैं कि बाहर आगे कुछ खतरा है, ठीक है नहीं, तो पहले से संतुलित होकर के गाड़ी चलाना वो शुरू कर देते हैं। तो यातायात के संचालन के लिए क्या किया जाए, एक ये सुझाव दे दिया हमने कि सड़कों पर निर्देश तख्तियां लगाने से वाहनों का आना जाना भी सुचारू रूप से हो सकेगा। ठीक, एक तो सुधार हमने सड़कों के लिए दे दिया, वाहनों के लिए। दूसरा, निर्धन बच्चों के लिए, जो गरीब बच्चे हैं, निर्धन बच्चों के लिए क्या किया जाए, पाठशालाएं, निर्धन बच्चों के लिए प्राथमिक पाठशालाएं खोली जाएं। जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए हमारे शहर में प्राथमिक पाठशालाएं खोली जाए, जिससे वो सुचारू रूप से पढ़ सकें, अध्ययन कर सकें। अब चिकित्सा के क्षेत्र में थोड़ा सा सुझाव दे दीजिए, ठीक है ना। चिकित्सा हेतु एक स्वास्थ्य केंद्र की सख्त आवश्यकता है। ठीक है ना, चिकित्सा के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हमारे शहर में है। बस और जो भी सुझाव आपके मन में आते हो वो भी लिख सकते हो। अंत में समापन की ओर बढ़ें। यदि इन सुझावों पर अमल किया जाए तो स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है। स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है। ठीक है ना, तो इस तरीका से आप कोई भी संपादकीय पत्र लिख सकते हो। अंत में समापन, धन्यवाद कर दीजिए। धन्यवाद करके भावदीय, बस वही प्रेषक का नाम जिसने पत्र लिखा है, भावदीय नाम डाल सकते हो अपना। देखिए यहाँ से हम यहाँ डाल दे रहे नाम, यहाँ आपको दिखाई नहीं देता होगा इसलिए इधर भावदीय में डाल सकते हो अपना नाम। जैसे जगमोहन जी ने पत्र लिखा तो जगमोहन, पता इनका दे दीजिए 760/35 गांधीनगर, ठीक है ना। और शहर कौन सा है, आगरा की समस्या है तो शहर भी आपका आगरा ही होगा, आगरा। ठीक है, इतना डालने के बाद नीचे डेट डाल सकते हो आप, तारीख, ठीक है ना, डेट डाल सकते हो, नीचे डेट हो सकती है। तो ये एक नमूना है आपका संपादकीय पत्र का। ऐसे कोई भी किसी भी विषय पर आपको अगर संपादकीय पत्र आता है तो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना, लिख सकते हो। जैसे सुन लीजिए, एक और संपादकीय पत्र आप लोग मौखिक सुन लीजिए, समझ लीजिए कि अपने क्षेत्र में बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों का वर्णन करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। आपके नगर में बिजली की समस्या उत्पन्न हो रही है तो इसकी जानकारी देते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को आप अपना विवरण दे दें, भेजें, ठीक है ना, जिससे इस समस्या में, बिजली की समस्या में वो अपने पत्र में उसको छापें, उजागर करें, अधिकारियों तक सूचना जाए और बिजली की जो कटौती हो रही है उसमें कुछ सुधार हो सके। तो देखिए लिख सकते हैं आप लोग, प्रति संपादक महोदय। अब जिस पेपर के संपादक को आप पत्र भेज रहे हैं, दैनिक हिंदुस्तान दिल्ली, स्थान डाल दिया, उनका पता डाल दिया, महोदय। अब विवरण दे दीजिए, मैं आपके लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से पूर्वी दिल्ली में बिजली की कमी से उत्पन्न समस्याएं, जो पूर्वी दिल्ली है वहाँ पर बिजली की कमी से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आशा है कि आप मेरे विचारों को, जो मैं सुझाव में अपने विचार भेज रहा हूँ इस पत्र के माध्यम से, अपने पत्र में ज़रूर स्थान देंगे, अपने पत्र में ज़रूर इसको प्रकाशित करेंगे, छापेंगे। अब सुन लीजिए, पूर्वी दिल्ली में
विद्युत की कमी एक गंभीर समस्या है। पूर्वी दिल्ली जो है वहाँ पर बिजली की कमी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। इससे सारा क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, सारा क्षेत्र प्रभावित है। पिछले जो कुछ महीने व्यतीत हो गए, उन महीनों में बिजली की आपूर्ति मांग के अनुरूप नहीं हुई। जितनी आवश्यकता थी बिजली की वहाँ पर आपूर्ति नहीं हो सकी। तो गर्मियों में क्या स्थिति रही होगी, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। आजकल दिन में 6-7 घंटे का कट लगता है, 6-7 घंटे की बिजली में कटौती हो जाती है। उसके बाद जो भी बिजली जाती है उसका वोल्टेज बहुत कम होता है। जो बिजली हमें मिलती है उसका वोल्टेज भी बहुत कम, बिल्कुल डिम पावर रहता है। बिजली की आंख मिचौली से सभी परेशान हैं। ऐसा कुछ अपना मैटर बना दीजिए, सभी परेशान हैं। जो विद्यार्थी वर्ग है, विद्यार्थी तो विशेष रूप से परेशान है। बाज़ारों में दुकानदारों ने बिजली के अभाव में बड़े बड़े जनरेटर सेट्स लगा दिए हैं, क्योंकि बिजली की कमी है। तो उसकी पूर्ति करने के लिए लोग बागों ने बाज़ार में जो दुकान रखे हैं ना, जनरेटर सेट लगाए हुए हैं, जो अत्यधिक प्रदूषण फैला रहे हैं। ठीक है ना, अत्यधिक वायु प्रदूषण फैला रहे हैं और ध्वनि प्रदूषण भी फैला रहे हैं। उनके पास से गुजरना बहुत कठिन होता है। रात्रि के समय गलियों में प्रकाश की व्यवस्था, जब रात्रि का समय होता है तो गलियों में रोशनी की कमी होने से, ठीक है कि नहीं, यानी कि प्रकाश की व्यवस्था ठीक से नहीं होने के कारण दुर्घटनाओं की भी आशंका बनी रहती है, दुर्घटनाएं भी घटित हो रही हैं। इसके अलावा लाइट न रहने से, बिजली न रहने से चोरी की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। हमारे नगर में चोरी की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। आज राष्ट्र को आज़ाद हुए, हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 70-72 वर्ष हो चुके हैं, उससे भी ज़्यादा हो चुके हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, जो दिल्ली है हमारे भारत देश की राजधानी है, परंतु फिर भी बिजली की यहाँ पर कमी। ऐसा क्यों? सरकार बिजली उत्पादन बढ़ाने की घोषणा करती है, परंतु नतीजा वही रहता है। इसलिए इस ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कृपया बिजली के सुधार की जो कटौती होती है उसको ना काट के पर्याप्त बिजली हमारे क्षेत्र में देने की कृपा करें। ठीक है नहीं? ऐसा कुछ सुझाव, ऐसा कुछ विवरण आप अपने संपादकीय पत्र में दे सकते हैं। बाद में लिख सकते हो भाउदी, अपना नाम पता डाल सकते हो, जैसे पवन ओझा, भजनपुरा, दिल्ली, नीचे दिनांक। तो इस तरीक़ा से कोई भी संपादकीय पत्र आ सकता है या सुझाव पत्र आ सकता है। सुझाव पत्र भी बिल्कुल इसी नमूने के अनुसार आप सुझाव देते हुए लिख सकते हो। ठीक है कि नहीं? तो संपादकीय पत्र, सुझाव पत्र बिल्कुल एक सा प्रारूप में आप लोग लिख सकते हो। किसी अधिकारी को सुझाव देते हुए पत्र लिखना, यही सुझाव तो है, यही सुझाव है, संपादकीय पत्र भी हैं। तो इस नमूने से आप ये पत्र लिख सकते हो। इसलिए लगभग पत्र हमने आपके पूरे करा दिए। अब जो कुछ बचा होगा वो आगे अगले वीडियो में कुछ बताएंगे। अभी इस पार्ट को, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है कि नहीं? जितने भी पत्र आपने अभी पढ़े हैं उनको बड़े गौर से, बड़े ध्यान से उनका अध्ययन करना है, सीखना है। ठीक है ना? जिससे पेपर में, परीक्षा में आपके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।